बात तो आज मैंने जावेद चौधरी के बारे में करनी थी, लेकिन कुर्रा निकल आया हमारी गजीदा फारूकी के नाम। अब क्या करें, गजीदा फारूकी जो हैं भी तो ऐसी, अब वो जगह जगह पर सर्वे बेच रही हैं। सर्वे ले लो, सर्वे ले लो, सर्वे ले लो, सर्वे ले लो, गरम ले लो, ठंडे ले लो, ताजा ले लो, सर्वे ले लो, सर्वे ले लो। और सर्वे भी उनके ऐसे हैं कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इन कमबख्तों को चोरी भी सही तरह से करनी नहीं आती, मतलब रेड हैंडेड जिसको कहते हैं ना, पकड़े जाना, खड़े करके लोगों को और वहां पर उनकी सेटिंग करवा रही हैं। अरे नहीं, ज्यादा ताजिर बरादरी के लोग अगर आगे होते दौरान तो लगेगा कि ऐसे सब कुछ सेटअप है। ऐसे नहीं करना, सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए। और आप आए और आपसे बात होगी और फिर उधर ही खड़े खड़े जिनसे डिस्कशन कर रही थी, एक माइक उधर करती है और एक माइक उधर कर देती है। भाई है रेडी बान, वो लगा रहा था, वो कह रहा था कि ये लोग बकायदा कि हमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने बताना है कि आप PMLN को सपोर्ट करते हैं और आपने PMLN के हक में सब कुछ बोलना है। और फिर वहां पर देखा कि हमारी गजीदा फारूकी जो है वो खड़ी हैं और वो सर्वे कर रही हैं। मतलब कि नून लीग के इतने बुरे हालात हो गए हैं, इतने बुरे हालात हो गए हैं कि उनको गजीदा जैसी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी से सर्वे करवाने पड़ रहे हैं और वो भी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। अब ऐसे सर्वे अगर आपके हक में भी चले, मान लिया हमने माना कि आपके हक में, उसको मानेगा कौन? क्योंकि उसको तो जबरदस्त करवा दिया गजीदा फारूकी ने। तो ये प्लीज ऐसे सर्वे मत करवाएं, ये उल्टा आप लोगों को नुकसानदेह है, आपके लिए डैमेज है। अच्छा वो तो चले छोड़ दें, जो हमारी गजीदा फारूकी ने कर दिया तो कर दिया, चले वो तो पॉलिटिकल पार्टीज जाने, उनका काम जाने। हमारे एक ना वो हैं सस्ती चाइना की अभिनंदन की कॉपी, फरहान विरक, वो लिखता है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि मजा नहीं आएगा ना ऐसे। हाँ जी, वो कहता है इसको तो उनका कसूर क्या है, इसने शख्सियत परस्त ग्रोह को बेनकाब किया है। जब हम सब दौरे जहालत में थे, मतलब फरहान विरक सस्ती अभिनंदन की कॉपी अपने बारे में मुखातिब करके कहते हैं, जब हम सब दौरे जहालत में थे और बदतरीन ट्रोलिंग का सामना किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। इसने पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों को बेनकाब किया और बदतरीन ट्रोलिंग का सामना किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। और हर दूसरे दिन इसकी किरदार कुशी करवाई जाती है और बकायदा सेल एक्टिव किए जाते हैं, लेकिन यह खतून डटी रही। इसका नाम गजीदा फारूकी है और पूरी कौम इसको सलाम करती है। जो अभिनंदन की सस्ती कॉपी, इस औरत ने किया क्या है पाकिस्तान के लिए? मतलब कि 9 मई हर जगह पे, 9 मई हर जगह पे पाकिस्तान को घसेड़ के इन लोगों ने बना लिया है कि हर किसी को शील्ड पहना दो, किसी भी चपड़ कनातियों को कवर करना है, किसी भी चपड़ कनातियों को डिफेंड करना है, साथ में लगा दो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। 9 मई के मुजरमों के साथ खड़े हैं। ओ भाई, इस गजीदा फारूकी ने क्या मुफ्त में काम करती है क्या? इसको टीवी वालों ने वो छोटा रख के रखा हुआ है कि जब माइक पकड़ के इधर चली जा उधर चली जा? क्या कर रही है? कौन सी पाकिस्तान के लिए इसने कुर्बानियां दी है? क्या इसको पैसे नहीं मिल रहे इसकी जॉब के? क्या ये सियासतदानों से फायदे नहीं उठाती? ये वही तुम्हारी कानून को फॉलो करने वाली, वो जो कहते हो ना, जहालत के जमाने में जब तुम थे ना, तो ये तुम्हारी बाजी जो है लोगों को धमकियां देती थी, चाइल्ड लेबर करवाती थी। और चाइल्ड लेबर करवाने के बाद क्या करवाती थी पता है तुम्हें? कुछ उसकी माँ को गंदी गलीज गालियां, एक बच्ची को गायब किया और ऊपर से उस बच्ची की माँ को गंदी गालियां दे के कहती थी कि तेरी जुर्रत नहीं करूंगी वापस तुम्हें, तुम्हारी बच्ची, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर से जाके उठवा लूंगी। ये कौन सी तुम्हारी माँ की कुर्बानी है जो पाकिस्तान के लिए देते हुए पाकिस्तान को चाइल्ड लेबर करवाना है? ये सुने जरा। नहीं, हमने जो 3 महीने से इसकी सैलरी रोकी थी, आपने 15,000 इसका बाप नहीं लेके आ रहा था, झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप, वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 दिन उस दिन आपके पास आए हैं, 15,000 आपने दिया, इन्होंने मुझे बताया। इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ, बाजी मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी, ये बात लिख लो। तुम लोग बहरी अकाउंट दे लो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो, ठीक है? अभी इस तरह नहीं होगा, आपकी मेहरबानी। इस तरह भी नहीं है। बहरिया टाउन के दफ्तर क्यों गए? मैं अब तुम लोगों को बताऊं तो फिर कहाँ जाऊंगा? अब तुम लोगों को बताऊंगी, तुम लोगों की जरूरत कैसे? आप इधर ही खड़े हैं, आप इधर ही खड़े हैं। अभी तो मैं मीडिया पे गई हूँ, अभी तो बाबू ने तो हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। बाजी आप कह रहे हैं ना कि दफ्तर गए हो, मीडिया गए हो, कहाँ गए हैं? जाना है तूने हरामजादी, जिधर जाना है ना जा।
किधर जाना है, जा लड़की को वहीं से। आपकी मेहरबानी, आप काम ना बिगाड़े, आपकी मेहरबानी, आप बच्ची। खैर आगे भी बहुत कुछ कह रही है। तो ये आपकी बहन जो है ना चाइना की सस्ती अभिनंदन की कॉपी, देखे कौम की खिदमत कर रही, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। किसी गरीब की बच्ची को अगवा करके किडनैप करके किन सूरमाओं के तहत वो जो है, किन सूरमाओं की बेस के ऊपर वो एक गरीब इंसान को, उसकी बच्ची को किडनैप करके धमकियां दे रही थी। तुम लोगों की गैरत नहीं आई? देखो ना, तोम प्रस्ती और कीड़ा जग प्रस्ती और जहालत, जब तुम जहालत में थे तो ये बाजी जहालत में तुम्हारे जैसे गरीब गुरबा की बच्चियों को किडनैप करके उनकी माँ को धमकियां दे रही थी। कौन की खिदमत की हुई है? इसके कौन से माई बाप हैं जो मेरे पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके शहादतें लेते फिर रहे हैं? आप मुझे बताएं, इसने कौन सी पाकिस्तान की खिदमत की है? पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया इसने? कौन सा तमगा पाकिस्तान के लिए सहाफत में लेके आई है? ये पता क्या, ये गजीदा फरूकी जैसी औरतें पता कौन होती हैं? ये हमारे सियासतदानों की लौंडियां हैं। लौंडियां समझते हैं ना आप? फिर ना समझ लीजिएगा मम्मी डैडी बच्चे। लौंडियां होती है नौकर, गुलाम, जो खरीद के रखे जाते हैं अपने पास, उनको बोलते हैं लौंडियां। इसको गलत मत समझिएगा। लौंडे लपाड़े ये वो लौंडियां हैं। ये सियासतदानों का बिकाऊ माल है। ये सियासतदानों से फायदे उठाती हैं। इंसान के लिए अगर कुर्बानियों का नाम लेना होता है ना, सस्ते चाइना की कॉपी के अभिनंदन, तो मेरे पाक फौज के जो भाई है ना, जो शहादतें लेते हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी फैमिलीज को लाके दिखाया करो कि उनकी फैमिलीज कैसे सफर कर रही हैं पाकिस्तान की धरती के लिए। जब शहादत देते हैं ना वो मेरे बहन भाई, जो भाई मेरे शहीद होते हैं, तो उनकी फैमिलीज कैसे सफर कर रही होती हैं, उनको कोई पूछने वाला ना हो तो वो पूछा करो। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नजर हो जाते हैं, वो जाके पूछो कि वो घराने कैसे जिंदगी गुजारे हैं जिन्होंने असल में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। कभी ब्लोर फैमिली के पास भी जाओ और उनसे पूछो कि तुम लोगों ने अपने पूरे खानदान जो है पाकिस्तान की नजर करवा दिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिए। कभी जाके उनसे पूछो, क्यों नहीं जाके तुम लोगों को वो पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रहे? क्यों तुम लोगों को खानदानी जो चंद टके पे बिकने वाले तुम लोग टाउट, कभी किसी को उठा देते हो, कभी किसी को गिरा देते हो, मैनिपुलेट करके थोड़ा सेटअप लगा के फिल्मी सीन की तरह इधर बिठा दिया, थोड़ा फिल्मी सीन लगा के सेटअप इधर लगा लिया। नवाज शरीफ साहब को ना ये ऐसे सर्वे ले डूबेंगे। गजीदा फरूकी PMLN का बेड़ा गर्क कर रही है, ये उनका बेड़ा उठाने के लिए आई है। अब जिस तरह से इमरान नजीर के साथ बैठी हुई है गजीदा फरूकी, और वो उनको कह रही हैं कि आप हमें ऐसे इलाके बताएं जहां पर आपकी आवाज हो, ताकि हम वहां पर जाके बता सके कि नून लीग है। मुझे तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नून लीग वाले अगर किसी अपने मुखालिफ को भी अपने एरियाज में भेजेंगे ना, तो वहां पे भी आवाज आ जाएगी कि शेर है, शेर है, शेर है। लोग भेजेंगे सहाफी जो बिकाऊ हो, जिनके ऊपर आपकी स्टेप लगी हुई हो। आप यकीन माने, आपके लिए ये बेहतरी नहीं कर रहे हैं, ये आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये अगर आपके किसी इलाके में आपकी कोई बनी हुई भी परसेप्शन है ना, जो कि है, कोई इनकार नहीं है कि आपका वोट बैंक नहीं है, लेकिन ये गजीदा जैसे लोग वहां जाके आपकी नैया डबो रहे हैं और ऐसी वीडियो क्लिप बना रहे हैं, और फिर वो वीडियो बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गजीदा फरूकी ये तमाम चीजें प्री प्लान मंसूबे के तहत ये सब कुछ करवा के PMLN के खिलाफ जो है ना, ये इन्होंने बहुत ही खुफिया प्लान किया है इनका प्रोग्राम वाड़ने का, कि PMLN के जहां, ऐसा तो नहीं हो सकता कि PMLN के वोटर सपोर्टर ही नहीं। अब इमरान नजीर के घर में बैठ के गजीदा फरूकी कह रही हैं, आप हमें ना ऐसे इलाके दें जहां पर ना शेर वेर की आवाज हो, जहां आपकी आवाज हो। तो आगे से कहते हैं बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहां लोग शेर ही शेर बोलेंगे। गजीदा फरूकी की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी बेशुमार वीडियोस एक ही दिन में आना और तमाम डिफरेंट डेज के ऊपर बनी हुई वीडियोस वायरल होना। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक प्लान के तहत गजीदा फरूकी ने PMLN का नाम डुबोने के लिए ये काम किया है। जिस तरह से आपको याद होगा, एक दफा वो क्या नाम है उनका, मंसूर अली खान ने मरियम नवाज का एक वीडियो क्लिप वायरल करवाया था और कहा था कि ये तो मैंने नहीं करवाया, मेरी टीम में से किसी ने कर लिया है, मुझे पता ही नहीं चला। और इसी तरह से गजीदा फरूकी के 1 by 1 क्लिप वायरल होना, और उसमें वो पता चल रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रही हैं सर्वे को, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। इमरान नजीर जो PMLN का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके घर में बैठ के पब्लिक के अंदर कह रही हैं कि मुझे ऐसे लोगों ऐसे एरियाज में भेजें जहां पर आप लोगों का कोई नाम लेने वाला हो। तो और वो आगे से कह रहे हैं जी आप फिक्र ना करें, आप ऐसी जगह पर जाएंगी जहां पर शेर ही शेर बोलेगा। तो मतलब इतनी पब्लिक के अंदर इतनी स्टूपिडिटी, इतने बेवकूफ, इतने अहमक, मुझे तो ना अपनी सहाफत से ताफुन की बू आ रही है।
कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान में सहाफत की सीढ़ियां चढ़ते हुए पता नहीं कहां से कहां, और उनकी काबिलियत जीरो है, अब यहां पर पहुंच गए हैं। ये ना पाकिस्तान के सहाफी जो सहाफत को धंधा बनाकर चला रहे हैं, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए भी ना बदनामी और गाली का बाइस बन रहे हैं। ये सहाफत नहीं, ये धंधा हो रहा है पाकिस्तान में। सहाफत के नाम पर गंदा गलीज धंधा, और ये धंधा बंद होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।